अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किया था और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बाद हमारा रिंग के रिएक्शन पूरे हो गए। ठीक है, अब रिंग के रिएक्शन के बाद हमारे पास चीज आती है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप से शुरू करते हैं। देखें, बेंजीन पर दो टाइप की चीजें लगी हो सकती हैं। ठीक है, उनमें से एक कैटेगरी कहलाती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक कैटेगरी कहलाती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। डोनेटिंग का मतलब क्या होता है और विथड्रॉइंग का मतलब क्या होता है बेंजीन की स्ट्रक्चर में, ये अब जरा देखते हैं। यहां लिखते हैं जरा, एक केस है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक कहलाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब होता है इट कैन बी अल्काइल, यानी कार्बन की कोई भी चेन लगी हुई हो, OH का ग्रुप लगा हुआ हो, NH2 का ग्रुप लगा हुआ हो, Cl लगा हुआ हो या Br लगा हुआ हो, और ये दोनों फर्स्ट सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जरा देखिए, ये बेंजीन का रिंग है। अगर इसमें ग्रुप लगा हुआ है OH, हम लोग कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, और जब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होगी तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा किसकी तरफ जा रहा होगा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से टुवर्ड्स किस तरफ जा रहा होगा, बेंजीन रिंग की तरफ। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी कि ये बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा रहा हो। और जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ इंड्यूस हो रहा होगा तो उसकी वजह से जो इमीडिएट कार्बन है, लाइक इमीडिएट कार्बन कहाँ है, चार्ज आ जाएगा माइनस, उसके बाद वालों पर ऑपोजिट चार्ज हो जाता है प्लस, और उसके बाद वाले पे अगेन माइनस। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का मतलब क्या है कि कौन सा ये ग्रुप माना जाएगा। अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये ग्रुप कहलाएगा सेकंड कार्बन, या इसको आप कह सकते हैं सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, ये कहलाएगा फोर्थ कार्बन। ठीक है, और ये कहलाएगा एक तरह से सेकंड कार्बन और एक तरह से सिक्स्थ कार्बन। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजीन के ऊपर 2, 4 और 6 पोजीशन पर माइनस चार्ज इंड्यूस हो रहा होगा। तो जो चीज इलेक्ट्रोफाइल है ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे आगे किन पोजीशंस पे जुड़ेगी, इन पोजीशंस पे जुड़ेगी। ठीक है, अब जाहिर है कि ये
ये जो 2 की और 6 की पोजीशन है, ये दो दफा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं तो फोर्थ पोजीशन पर आके जुड़ने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और 2 पोजीशन पर आके जुड़ने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। सही है। सही है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा, इसी तरीके से अब आइए जरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की एग्जांपल्स में क्या क्या आ सकता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज जुड़ी हुई हो जो कि इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच रही हो। फॉर एग्जांपल, इसमें नाइट्रो ग्रुप भी आ सकता है, इसमें कार्बो ऑक्सैलिक ग्रुप भी आ सकता है, इसमें एस्टर ग्रुप भी आ सकता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी आ सकता है, इसमें कीटोन ग्रुप भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज से अगर जुड़ा हुआ होगा तो इसमें CN ग्रुप भी आ सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड N भी आ सकता है इसमें। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें कैसे कि अगर ये बेंजीन का रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कह देता हूँ NO2 या COOH या एल्डिहाइड को CN ले लेता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन किस तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, रिंग की तरफ नहीं, क्योंकि रिंग से कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। और जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का केस होता है तो फिर इमीडिएट कार्बन पर क्या चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज, और उसके बाद वाले कार्बन पर माइनस चार्ज। इसका मतलब है यहां पर ये अगर 1 है तो ये 2 और ये 3, इसका मतलब है यहां पर पोजीशन थर्ड कार्बन, या जिसे आप फिफ्थ कार्बन कह सकते हैं, फिफ्थ कार्बन, क्यों एक ही बात है, थर्ड कार्बन या इसको आप फिफ्थ कार्बन, क्योंकि गिनती जहां से आप शुरू करेंगे उस हिसाब से ये थर्ड या फिफ्थ बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आकर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स बराबर होगी और एक ही चीज बन सकती है कि 3 पे अटैच हो तब भी वो 3 है, अगर आपके 5 पर अटैच है वो तब भी 3 है, अगर गिनती जाहिर है आप उस तरफ से शुरू करें। ठीक है, अब ये नेचर देखते हुए कि बेंजीन पर क्या लगा हुआ है, हम लोग उसके पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे कि कोई चीज से अगर रिएक्शन में करा रहा हूं तो वो चीज आके कहां जुड़ेगी। जैसे अभी तक तो ऊपर आपको जितने भी आपने रिएक्शंस पढ़े उसमें आपने ये पढ़ा कि बेंजीन में आपने कहीं भी अपनी मर्जी से लाके ग्रुप जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल ऊपर देखिए, आपने इस बेंजीन में लाके ये जो COR का ग्रुप है ये अपनी मर्जी से कहीं भी जोड़ दिया था। 6 के 6 कार्बन इक्वली सब्सेप्टेबल फॉर दिस ग्रुप टू गेट अटैच्ड, है ना। इसी तरीके से ऊपर वाले में देखें तो यहाँ पर ये R की चेन आपने कहीं भी जोड़ दी थी 6 कार्बन पर, तो उस वक्त ये कोई मैटर नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि सारे कार्बन एक जैसे थे। लेकिन अब जब सब्सटीट्यूटेड ग्रुप ऑलरेडी उस पर लगा हुआ है कोई, तो इसका मतलब ये सारे कार्बन एक जैसे नहीं है, वो कार्बन जो माइनस है सिर्फ उसी पर जाकर ये ग्रुप जुड़ सकता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल कराए। ठीक है, तो अब आइए जरा एक दो एग्जांपल आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगाता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं मिथाइल बेंजीन के रिएक्शंस कैसे हो सकते हैं। मिथाइल बेंजीन,
मिथाइल बेंजीन में अभी मैं रिएक्शंस ऑन रिंग पढ़ा रहा हूं, इसके साइड के रिएक्शंस भी आएंगे, साइड चेन के। रिंग पर क्या रिएक्शन होंगे मिथाइल बेंजीन के? सबसे पहला रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन। ये रहा मिथाइल बेंजीन पर हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा रहा हूं। कंडीशन क्या है? कंडीशन आपको पता है, हाइड्रोजनेशन की कंडीशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। निकल कैटलिस्ट है या प्लैटिनम कैटलिस्ट है और 150 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हो सकता है। यस गाइस, हाइड्रोजनेशन से क्या चीज बनेगी? हाँ, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के बाद ही मैं पहली एग्जांपल दे रहा हूँ हसन, मिथाइल बेंजीन। इसके बाद आऊंगा नाइट्रो बेंजीन। मतलब मैं डिफरेंट टाइप्स की आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो कैसे रिएक्शन होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो तो कैसे रिएक्शन होंगे। ये आप अगर यूं समझें कि मैंने जो ऊपर डायग्राम बनाई है उसमें मैंने नीचे OH लगाया और नीचे C ट्रिपल बॉन्ड N लगाया, बात समझ रहे हैं? तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड फ्रॉम देयर, इट्स जस्ट मिथाइल ग्रुप या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग कहीं भी लगा हो सकता है। नीचे तो मैंने बना के दिखाया ना। अब अगर मैं इसी OH को साइड में किसी जगह लगाया था या ऊपर लगा देता तो वहां से गिनती शुरू करते, वहां से काम शुरू करते। अब मैंने अगर CH3 को यहाँ पे ऊपर लगा दिया है तो आप इन एटम्स पर देखोगे कि क्या चार्ज है, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, देखोगे क्या चार्ज है। अगर मैं नीचे लगा देता इसको तो आप नीचे की तरफ से फिर देखना शुरू करते किस एटम पे क्या चार्ज है। तो इसके नीचे और ऊपर लगे होने से कोई टेंशन नहीं लो, सही है? भाई आसान, ठीक है? यहां पे बात समझ आ गई है? ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैंने आपसे कहा कि पहले डिफाइन करें कि ये CH3 कौन सी टाइप का ग्रुप है, इज इट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजनेशन का भी मैंने पहला केस दिया है आपको, हाइड्रोजनेशन का केस है। और हाइड्रोजन का रिएक्शन कभी भी अगर किया जाएगा बेंजीन या उससे रिलेटेड उसका कोई भी कंपाउंड होगा, देयर इज नो डिफरेंस इन द रिएक्शन। और रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि जो सैचुरेशन है ये चेंज हो रही होगी। ये जो बेंजीन में अनसैचुरेशन थी ये सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि तीनों जगह पे जाके हाइड्रोजन लग जाएगा और इसकी रिंग में साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो इसे कहेंगे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन गया, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाइड्रोजनेशन मैंने बेंजीन की भी आपको ऊपर बताई थी, तो मैंने यही कहा था साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ये देखो, हाइड्रोजनेशन में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो हटेगा और यहाँ पे ये बन जाए, देखें, ठीक है? साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं जरा साइक्लोहेक्सेन के बाद, हाइड्रोजनेशन के बाद। अब जरा सोच समझ के, क्योंकि अब काम की चीज शुरू की है मैंने। नंबर 2, इस पे आप करा रहा हूं क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन में सोचो कि वी हैव याद रहे, अगर मैं रिंग पर रिएक्शन करा रहा हूं तो मुझे FeCl3 या AlCl3 हेलोजन कैरियर चाहिए।
अब डिफाइन करते हैं एक एक करके कि क्लोरीन जाके कहां लगेगा। सबसे पहले तो ये देखो कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका मतलब है सर ये इलेक्ट्रॉन इंड्यूस कर रहा होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब है सर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैटेगरी में, सही है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैटेगरी में है तो इमीडिएट एटम्स पर क्या चार्ज आ जाएगा? इमीडिएट एटम्स विल गेट नेगेटिव चार्ज, सही है। और फिर उसके बाद वाले एटम्स पर पॉजिटिव होगा और फिर उसके बाद वाले एटम पे नेगेटिव होगा, सही है। तो क्लोरीन जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है इलेक्ट्रोफाइल बन के जाता है तो बेंजीन का नेगेटिव क्लाउड उस पर अटैक करता है। तो बेंजीन का नेगेटिव क्लोरीन प्लस पर अटैक करे तो प्लस चीज जाके बेंजीन रिंग में कहां कहां जुड़ सकती है? इन 3 माइनस की पोजीशन जो मैंने बताई यहां पे जुड़ सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पॉसिबली द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन कुड बी, अगर क्लोरीन आके जुड़ गया हो इस वाले पर, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, प्लस कुछ अमाउंट इसका भी हो सकता है कि क्लोरीन नीचे आके जुड़ गया हो, ठीक है। अच्छा, अब क्लोरीन को अगर मैं दूसरी तरफ भी लाके जोड़ता हूं तब भी बात तो वही रहती है, वो 2 पर ही आएगा। बात समझ रहे? तो दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। बस थर्ड पॉसिबिलिटी इसकी इक्वल है। इसका मतलब क्या है सर? यही चीज बनेगी बट इसका रेशियो क्या हो जाएगा? दिस इज 2 आउट ऑफ थर्ड, सही है। और ये क्या होगा? ये जस्ट 1 आउट ऑफ थर्ड, 1/3 ये बनेगा, 2/3 ये बनेगा, कॉम्बिनेशन। आप समझ रहे? क्यों? क्योंकि 2 नंबर यहां पर है। अब इसी जैसा अगर मैं 6 पे लाके भी लगाता, फॉर एग्जांपल ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 कार्बन, ये मेरा 5 और ये मेरा 6। अब अगर मैं 6 पर भी लाके लगाऊंगा तब भी वो कहलाएगा क्या? 2, क्योंकि गिनती फिर वहां से शुरू होनी। समझ में आ रही है? और इसके साथ इसका जो बाई प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? H जो निकला वो और Cl मिला के HCl। अब जाहिर है ये मैंने 2 प्रोडक्ट बनाए तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2, ये पूरी बेंजीन का रिंग ट्वाइस आएगा, सही है। और क्लोरीन यहाँ पे ट्वाइस आएगा। इसको कहते हैं 2 क्लोरो मिथाइल बेंजीन, इसको कहते हैं 4 क्लोरो मिथाइल बेंजीन। यस गाइस, यहां तक समझ आई बात? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से कैसे अंदाजा लगाएगा और कैसे प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट किए जाएंगे। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। नहीं है? अच्छा, अब यहां पर एक चीज और भी देख लो कि अगर मैंने 2/3 और 1/3 बोला, इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली मैंने यही बताया कि 2/3 वाली चीज का मतलब है इज अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, और जो चीज 1/3 बन रही है दैट इज द माइनर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। अब मैं आता हूं दूसरी चीज पर विच इज नाइट्रेशन। हाइड्रोजनेशन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया, मिथाइल बेंजीन की ही नाइट्रेशन करने लगा। अब नाइट्रेशन में 2 केसेस आते हैं, सही है। पहला केस होता है कि अगर तो मेरे पास नाइट्रिक एसिड जो मैं रिएक्ट करवा रहा हूं ए, वो डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या है?
fewer number of nitric acid moles in the solution. और दूसरा केस है अगर तो concentrated nitric acid हो. Concentrated का मतलब है there are larger number of moles of nitric acid in the solution. तो सोचें कि अगर fewer moles हैं तो possibly किस कार्बन पे जाके नाइट्रो ग्रुप ने जुड़ना है? नाइट्रो ग्रुप ने जाके जुड़ना है 2 पर, 4 पर या 6 पर. तो पॉसिबली पर अगर जुड़ता तो ये होता नाइट्रो ग्रुप, या 4 पर जुड़ता तो क्या होता? ये होता. और 6 पर जुड़ता तो यही बात ही थी. ठीक है, H2O बैलेंस करने के लिए लगा दिया. अच्छा, अब कंडीशंस में इसकी वही सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रेटिंग मिक्सचर के लिए आपको चाहिए होता है विद मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. अच्छा, अब कहानी यूं है कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो, अभी तो डाइल्यूट था, डाइल्यूट का मतलब है दे आर फ्यूअर मोल्स ऑफ HNO3, तो किसी एक जगह आके सिर्फ जुड़ा, और किस जगह आके जुड़ा जाहिर है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के हिसाब से हमने तय कर रखा है कि 2 4 6 पे जोड़ना है कहीं, तो 2 पर जोड़ दिया और 4 पर जोड़ दिया. शायद इनके नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पर ही. 2 नाइट्रोमिथाइल बेंजीन, और ये है 4 नाइट्रो मिथाइल बेंजीन. ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेटेड की बात करो. कॉन्सेंट्रेटेड में क्या कहा? कॉन्सेंट्रेटेड में हमने कहा कि देयर आर मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द सॉल्यूशन. तो ये जो सिर्फ एक जगह जाके जुड़ रहा है, अब वो एक जगह जाके नहीं जुड़ेगा, रादर वो ऑल 3 अवेलेबल स्पेसेस पर जाके जुड़ जाना है जो माइनस चार्ज थे. अगर तीनों पे जगह पे जाकर जुड़ जाएगा तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ठीक है, इसको कहते हैं 135 नहीं 1 पे तो मिथाइल है, 246 ट्राई नाइट्रो मिथाइल बेंजीन. ये कहलाता है 246 ट्राई नाइट्रो मिथाइल बेंजीन. मिथाइल बेंजीन को इन ऑर्गेनिक नेमिंग की दुनिया में कुछ जगह टॉलीन के नाम से भी कहा जाता है. तो इसीलिए इसका एब्रिविएशन इस कंपाउंड का ट्राई नाइट्रोटोलीन भी होता है. और ट्राई नाइट्रोटोलीन कहाँ इस्तेमाल होता है? एक्सप्लोजिव्स के दौरान. तो दिस इज एक्चुअली द थिंग. अच्छा जी, नाइट्रेशन के बाद अब मैं आता हूं जरा. अच्छा, मैं ये पॉइंट भी मेंशन कर दूं ताकि आपको याद रहे. कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब और डाइल्यूट का मतलब मैंने क्या कहा?
ठीक है, इसके बाद आता हूं अब जरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की एक कैटेगरी मैंने आपको सिखा दी, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की भी एक कैटेगरी सिखाता हूं। मिथाइल बेंजीन वाज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और डोनेटिंग अगर होगा तो यू कैन सी द पोजीशंस वेयर इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैच आर 2, 4 एंड 6। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की कैटेगरी हो गई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की कैटेगरी से कहा था। नाइट्रोबेंजीन ले लें, नाइट्रोबेंजीन में सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन के साथ वही क्लोरीनेशन करते हैं जरा। क्लोरीनेशन, yes guys, now if नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की कैटेगरी, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से जो ऑक्सीजन जुड़े हुए तो जाहिर है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसीलिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेंजीन की तरफ से, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो किस डायरेक्शन में एरो बना दूं? इस डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉ कर रहा होगा तो जाहिर है इमीडिएट कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसका मतलब है वी हैव इन दिस कैटेगरी दो पोजीशंस वेयर वी कैन अटैच आवर इलेक्ट्रोफाइल, एक थर्ड कार्बन और एक फिफ्थ कार्बन, और बात अल्टीमेटली वही है, सही है। अब अगर मैं एक कार्बन पे थर्ड पे ले जाकर फॉर एग्जांपल जोड़ता हूं तो मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? फिफ्थ पर भी जोड़ूंगा तब भी ये स्ट्रक्चर थर्ड की कैटेगरी में काउंट करेगा। बात समझ रहे? तो यहां पर क्या था? 2, 4, 6 ऊपर वाले में, और यहां पे सिर्फ क्या है? 3 और 5। इसका नाम क्या होगा? जी जनाब, कोई बताएगा इसका नाम क्या होगा? ये खामोशी क्यों है भाई क्लास में? सन्नाटे में है सारे। 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद एक और एग्जांपल रिएक्शन की, इसकी क्लोरीनेशन के बाद नाइट्रेशन करवा देते हैं। नाइट्रेशन में जैसे अभी मैंने आपको कहा कि दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक कि जब आपके पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो,
और एक जब आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का केस, ठीक है। जी गाइस, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और विड्रॉइंग में दो पोजीशंस हैं, एक 3 और एक 5 का मतलब है किसी एक जगह पे आप इसे नाइट्रो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर लें। तो एक ओरिजिनल नाइट्रो ग्रुप इसमें लगा हुआ है बॉटम पे, और सोचो एक 3 या 5 किसी एक जगह आपने और इंसर्ट कर दिया ये नाइट्रो ग्रुप, क्या कहलाएगा? 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, और अगर मैं इसी को कॉन्सेंट्रेटेड के केस पे देखूं तो ऑल पॉसिबल पोजीशंस जो माइनस की होंगी वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी, और ऑल पोजीशंस ऑक्यूपाई कैसे होंगी कि आपके पास 2 पर भी, 4 पर भी और 6 पर, यानी कि 1, 3 एंड 5 अल्टीमेटली, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप 1 पर भी है 1, 3 एंड 5, तीनों पोजीशंस पे आके क्या लग गया? नाइट्रो, और 3 पानी के मॉलिक्यूल्स सब्स्टिट्यूट हो। ठीक है, इसको कहते हैं 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। Yes guys, can you now say कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग नेचर देखकर you can say कि where the electrophile will come and attach and what will be the product made. All the reactions here also are of course based on the same principle of mechanism you have studied for benzene, that is electrophilic substitution, where an electrophile was forming in the first step and getting substituted at one of the position in benzene. But in this case, just the difference is
उस पर भी तो कहीं कोई रिएक्शन हो सकता है। जैसे पिछले साल एएस में आपको याद होगा, आपने रिएक्शन पढ़ा था अल्केन का। अल्केन में H निकल के कोई हैलोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो H निकल के जो कोई हैलोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो बिल्कुल ऐसे ही तो है कि बेंजीन पर अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट अल्केन ग्रुप। तो वो अल्केन ग्रुप का रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। तो अब अगर आपको रिएक्शन दूं कि मिथाइल बेंजीन को क्लोरीन दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कैरियर। FeCl3 कैरियर अगर देता तो बेंजीन के रिंग पर लगता जाके Cl, लेकिन अगर मैं सनलाइट दे दूंगा तो फिर बेंजीन रिंग पर नहीं लगेगा, फिर सब्स्टिट्यूशन होनी है, और वो कहां होगी? वो कार्बन की चेन पर होगी। समझ आ रही? अब आइए जरा हेडिंग लगाते हैं, मिथाइल बेंजीन के साइड चेन रिएक्शंस। दो ही रिएक्शंस है बस मिथाइल बेंजीन के साइड चेन रिएक्शंस। ये है मिथाइल बेंजीन और इसके साइड चेन रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन मैं इसे करा रहा हूं, क्लोरीनेशन। अब देखिए कंडीशन में मैं हैलोजन कैरियर नहीं लिख रहा, सनलाइट। अब आपने याद है पढ़ा था कि जितने हाइड्रोजन है वो सारे के करके सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, तो C के साथ 3 Cl सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। 3 मोल्स उधर चाहिए होंगे और 3 मोल ऑफ HCl यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में आएंगे। आप समझ रहे हैं? और ऊपर यही रिएक्शन अभी आपने पढ़ा था कि अगर इस रिएक्टेंट को मैं यूं कर दूं कि इसको मैं हैलोजन कैरियर दे दूं FeCl3 या AlCl3, याद है? तो यही रिएक्शन कैसे होता कि मिथाइल बेंजीन ही रहता, लेकिन उसके ऊपर Cl सब्स्टिट्यूट होता और HCl बाय प्रोडक्ट में आता। और क्योंकि मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता बिल्कुल बराबर वाले पर। तो क्लोरो या तो यहां लगा होता और या फिर आपका यहां लगा होता। समझ रहे हैं कंडीशंस का फर्क? समझ रहे हैं? और से देखिए, सनलाइट तो ये प्रोडक्ट, और अगर हैलोजन कैरियर तो ये प्रोडक्ट। अब आता है इसके दूसरे रिएक्शन पे, साइड चेन का रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। नॉर्मली अल्केन्स में ऑक्सीडेशन नहीं होती, लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है तो यस, ऑक्सीडेशन हो सकती है। और ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा? डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक। सारे कार्बन्स पर Cl नहीं लगेगा। नहीं बेटा, सारे कार्बन्स पे Cl क्यों लगेगा? सारे कार्बन्स पे Cl क्यों लगेगा? ये तो हम FeCl3 साइड चेन में कह रहे हैं ना,
आप कंफ्यूज हो रहे हो, खाली बेंजीन का रिएक्शन था वो, ये मिथाइल बेंजीन है। खाली बेंजीन का रिएक्शन अगर होगा तो एडिशन रिएक्शन होगा, और एडिशन रिएक्शन में रिंग टूट जाएगा अंदर से जो पाई क्लाउड है, और सारे कार्बन को सीएल लग जाएगा। वो बेंजीन के केस में था, मैं दिखा दूं ऊपर करके। खाली बेंजीन, मिथाइल बेंजीन की बात नहीं है वो सारे, वो सिर्फ बेंजीन रिंग था, उसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ था। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, ये सिर्फ बेंजीन है। अगर सिर्फ बेंजीन को सनलाइट दिया जाए तो फिर सारे क्लोरीन जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, लेकिन इफ वी हैव मिथाइल ग्रुप अटैच्ड तो सिर्फ मिथाइल ग्रुप पर सब्स्टिट्यूशन होगी सीएल की। साइड चेन का मतलब क्या है? साइड चेन का मतलब है कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो भी आपके सामने एग्जांपल लिखी है कि मिथाइल लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो इसको कहते हैं साइड चेन। अब यानी कि रिंग पर रिएक्शन नहीं होंगे, अब रिंग पर रिएक्शन नहीं होंगे, ये साइड चेन के रिएक्शन में पढ़ा रहा हूं। ये जो मैंने लाइट कलर में थोड़ा सा लिखा है ग्रे शेड में, ये आपको सिर्फ याद दिलाया है कि ऊपर ये रिएक्शन तुम इस तरीके से पढ़ के आए हो कि ये रिएक्शन रिंग पर भी हो सकता है, कि अगर Cl2 हो तो मिथाइल बेंजीन से रिएक्ट कराओ, तो ये रिंग पर कब होगा? जब कंडीशन में ये आ जाए, और अगर कंडीशन में सनलाइट है तो सिर्फ ये साइड चेन पे रहेगा। ये है साइड चेन का मतलब व्हेन आई एम सेइंग कि जी मिथाइल बेंजीन के साइड चेन रिएक्शंस। साइड चेन मतलब ये जो साइड पर मिथाइल लगा हुआ है इसकी बात हो रही। इज दैट क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? ओके ग्रेट। अच्छा अब आगे बढ़ता हूं। एज आई सेड, क्लोरीनेशन के बाद सेकंड रिएक्शन मेरे पास है साइड चेन और रिंग दोनों पर एक साथ हो सकता है। नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड गेम वो नहीं देगा आपको अभी, इसने आज तक की तारीफ में कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड गेम नहीं दिया। हाँ, अगर मैं कहूं एक्सेस ऑफ क्लोरीन और फिर सनलाइट भी एक्सेस फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम, अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो यस ऑफ कोर्स CCl3 बनने के बाद भी आपका जो है ना क्या कहते हैं, ये रिंग पर भी सारे बॉन्ड टूट के क्लोरीन जुड़ जाएंगे। यस, बट ऐसा रिएक्शन उसने कभी नहीं दिया। एक वक्त में वो एक रिएक्शन की बात करता है। सही है? यस। अच्छा ओके ग्रेट। अब आगे बढ़ता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं दूसरा साइड चेन का केस है ऑक्सीडेशन। नॉर्मली हम लोगों ने पिछले साल जो अल्केन्स पढ़े थे उसमें कहीं भी ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ी थी कि अल्केन्स की ऑक्सीडेशन हो सकती है। नहीं, अल्कीन्स की पढ़ी थी। इफ यू रिमेंबर, मैं याद दिला देता हूं। अल्कीन्स में आपने कहा था कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 अगर यूज किया जाए तो वो डबल बॉन्ड तोड़ेगा और दोनों जगह OH ग्रुप लग जाएगा जो कहलाता है डाइओल्स। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 का ये केस था, और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 का केस था कि डबल बॉन्ड बीचों बीच ब्रेक हो जाता है और एज ए रिजल्ट दोनों डबल बॉन्ड जो ब्रेक हुए उस पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लग जाता है, एंड वी कॉल द प्रोडक्ट्स एज ईदर एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, कार्बोक्सिलिक तक जाता है। तो ये हमने अल्कीन्स में पढ़ा था। अल्केन्स में हमने कहीं भी ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ी कि अल्केन्स ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। नो, बट in case of benzene ring is attached with any alkyl group या alkane, then yes, oxidation can happen. अब ऑक्सीडेशन कैसे होती है? Obviously we need oxidizing agent, और इस ऑक्सीडेशन का रूल ये है कि चाहे कितनी भी लंबी कार्बन चेन जुड़ी हुई हो बेंजीन रिंग पर, वो जो पहला कार्बन होगा जो डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड है वो COOH हो जाएगा ऑक्सीडाइज होके, बस बाकी सारी चेन टूट टूट के इधर उधर। सही है? फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि जी एक ही जगह सिर्फ मिथाइल बेंजीन है ना, तो सिर्फ एक ही जगह मैं कह रहा हूं CH3 लगा हुआ है और इसको मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट में हम वो लिखते हैं टू शो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीजन आ रही है, और कंडीशन में डाल देते हैं हीट एंड
acidified KMnO4. This is the oxidizing agent. Acidified KMnO4. अब जैसे एसिडिफाइड KMnO4 जाएगा, एज आई जस्ट सेड कि ये जो बेंजीन रिंग से लगा हुआ कुछ भी कार्बन की चेन है, दिस बिकम्स COOH, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड, और उसके साथ कुछ भी बने, वी डोंट माइंड इट, हमें उसका काम भी नहीं है, वी जस्ट नीड दिस बेंजोइक एसिड। अच्छा, ये तो एक तरफ लगा दी सर आपने, अगर दो तरफ लगा हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा केस हो कि CH3 बेंजीन के रिंग के इस तरफ भी लगा हुआ है और बेंजीन के रिंग के इस तरफ भी लगा हुआ, और उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दें, तो यस द केस इज सेम, दोनों तरफ COOH हो जाएगा भाई। उसके साथ कुछ भी बने, वी डोंट माइंड इट। अगर कार्बन की चेन बढ़ा दूं, लाइक CH2 CH3 कर दो फॉर एग्जाम्पल, और अब इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी लंबी चेन हो, इमीडिएट कार्बन जो है वो COOH हो जाएगा, बाकी सब चेन टूट फूट के इधर उधर। तो ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन in a benzene will always give you benzoic acid, irrespective of the length of side chain, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, यहां तक मेरी बात समझ आ गई? लिख देता हूं, ये पॉइंट भूल जाओगे तुम लोग। ठीक है भाई, अब आ जाता हूं जरा अगली चीज पर, विच इज क्लोरोबेंजीन या हेलोजिनोबेंजीन। यानी बेंजीन के रिंग पर एक क्लोरो ब्रोमो कोई भी एटम अटैच्ड है, कोई भी एटम अटैच होगा जाएगा उसका हेलोजन अगर है तो इस तरीके के उसके 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए जरूर होंगे। अच्छा भाई, बस हो गई, खैर हो गई, बस ये मैंने अब क्योंकि बना दिया स्ट्रक्चर, तो लेट मी फिनिश दिस स्ट्रक्चर, फिर क्लास खत्म करें। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम लोगों ने कहा है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेंजीन का, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस क्लोरीन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनसे मिल जाता है, और ये एक दूसरे को मिलकर इंतहाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि
पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे रिंग पर था, उसको थोड़े से और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखे, वो उनके साथ भी मिल गया, तो वो सब मिलकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाउड बना लेंगे। अब वो एक स्ट्रॉन्ग क्लाउड जो कि पूरा क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें शामिल है और बेंजीन के भी डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रिंग शामिल है, वो सब मिलकर जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, उसकी वजह से ये जो Cl अटैच्ड है जिस कार्बन पे, ये CCl का बॉन्ड बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, तो नो रिएक्शन will happen which involves breaking of this CCl bond. ये CCl bond इतना मजबूत हो जाता है कि ये फिर बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, और जब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा तो कोई रिएक्शन ऐसा इस कंपाउंड पर नहीं होगा जिसमें CCl का बॉन्ड इन्वॉल्व हो। यस, बाकी जगहें जो बेंजीन की हैं, बिल्कुल उन जगहों पे कहीं भी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे नॉर्मली हमने ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं मेंशन कर देता हूं। ओके, यहाँ से उठा के पेस्ट कर देते हैं, जल्दी से पेस्ट हो जाए। सही, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ऊपर कि अगर क्लोरीन फर्स्ट सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है तो यस देन इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और अगर ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूटेड नहीं है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं विथड्रॉइंग की कैटेगरी में आ जाता है। सही है भाई, यहां तक अगर कोई बात मुश्किल है तो पूछो। यस गाइस, ये जो चीज मैंने अभी बोली थी मैंने वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा उसको कहते हैं फिनोल। ठीक है, इसको कहते हैं फिनोल। बस मैं इस चीज को आज यहीं तक ही रोक रहा हूं। ठीक है, नाउ लेट मी mark your attendance quickly. अच्छा जी, प्लीज बी अटेंटिव फॉर योर रोल कॉल। अफराज अल्ताफ Present. हसीब शाहिद प्रेजेंट, जवेरिया सिराज एब्सेंट, हसान अरशद प्रेजेंट, उजैर अली प्रेजेंट, हसनैन खान प्रेजेंट, जुनैद present,
Rida absent. बेटा यमुना आप अटेंडेंस अपने पास सेव रखना सारी आज की भी. अली सिद्दीकी प्रेजेंट. सरफराज अहमद प्रेजेंट. हमदान नदीम प्रेजेंट. सलीना खान प्रेजेंट. उजैर अहमद एब्सेंट. हमाद सुहेल प्रेजेंट. यमुना प्रेजेंट. सफ़ान प्रेजेंट. अरीबा प्रेजेंट. एहसन आदिल प्रेजेंट. मुस्तफ़ा नईम एब्सेंट. बिस्मा काजी नहीं है एब्सेंट. एम कुर्बान प्रेजेंट. सबा काजमी प्रेजेंट. अच्छा स्टूडेंट्स आप सबके नाम आ गए हैं होपफुली. किसी का अगर नाम नहीं आया है तो बताओ. इज दैट everyone's attendance came in? Bisma has just joined. Yumna, was she present during the class, Bisma? Yes, okay, then change present. Okay, thank you guys. Inshallah, we'll continue from the next class. Allah Hafiz.